नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। प्रशासन द्वारा उसके 21 दिन की फरलो मंजूर किए जाने के बाद वह मंगलवार सुबह कड़े सुरक्षा काफिले के बीच जेल से निकलकर सीधे सिरसा स्थित डेरे में पहुंचा। अगस्त 2017 में साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा मिलने के बाद से उसकी यह 17वीं अस्थायी रिहाई है। इससे पहले वह मई महीने में 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और सजा पूरी कर 26 जून को वापस जेल लौटा था। कैदियों के लिए पैरोल विशेष परिस्थितियों जैसे पारिवारिक या चिकित्सकीय कारणों से दी जाती है, जबकि फरलो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बिना किसी विशेष शर्त के मिलने वाला अधिकार है। राम रहीम की बार बार होने वाली इन रिहाइयों को लेकर समय समय पर राजनीतिक हलकों और सार्वजनिक मंचों पर तीखे सवाल और बहस भी उठती रही है। सियासी लड़ाई का माहौल भी तैयार करेगा। हनुमानगढ़ के चोइलावाली गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई एक पंचायत के दौरान कहा सुनी के बाद 75 वर्षीय कृष्ण लाल की हत्या कर दी गई। मृतक पीहर पक्ष से था और रिश्ते में तीनों बहुओं का फूफा लगता था। गांव फिफाना के एक ही परिवार की 3 बेटियों का विवाह चोइलावाली में एक ही घर में हुआ था, जिन्हें ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पर पेहर पक्ष लोग पंचायत करने पहुंचे थे। चर्चा के दौरान उपजे तनाव में आकर आरोपियों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल से श्री गंगानगर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ममता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लुधियाना नगर निगम हाउस में फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के 2 सदस्यों के चुनाव को लेकर गुरु नानक देव भवन में रखी गई मीटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी झड़प और हाथापाई हो गई। विपक्षी पार्षद हाईकोर्ट के आदेशानुसार मंगलवार को ही वोटिंग कराने पर अड़े थे, जबकि मेयर ने मतदान की प्रक्रिया 29 अगस्त को कराए जाने की बात कही, जिससे सदन में भारी हंगामा मच गया और कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी द्वारा एक बार फिर विधायक पुत्रों को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के भीतर भी असंतोष पनप गया है और हल्का वेस्ट के पार्षदों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इन 2 रिक्त पदों के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से आपके लिए दोनों सीटें जीतना आसान नहीं होगा। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सत्तू देवकी के अपर प्राइमरी स्कूल में एक जर्जर कमरे की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय स्कूल में 120 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और तेज आवाज से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी बच्चे और शिक्षक तुरंत बाहर निकल आए। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कल 10 कमरों में से यह जर्जर कमरा पिछले 1 साल से असुरक्षित घोषित होने के कारण बंद था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर पीईओ पंकज वर्मा और सीबीईओ दीपक शाह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सीबीईओ दीपक शाह ने बताया कि एक अन्य जर्जर कमरे की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो और जल्द ही मरम्मत का कार्य करवाया जा सके। उदयपुर के एक कॉलेज में छात्राओं को 4 महीने से आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान करने और बदसलूकी करने वाले संविदा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंपस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी चित्तौड़गढ़ प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर, इकाई अध्यक्ष प्रवीण टांक और महानगर मंत्री कोमल वैष्णव ने कॉलेज प्रशासन की इस लचर कार्यशैली और 4 महीने की देरी पर गंभीर सवाल उठाते हुए छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। डीन को ज्ञापन सौंपने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आखिरकार आरोपी टेम्परेरी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन के दौरान एबीवीपी नेताओं ने आरोपी के पिछले प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज की भी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की पुरजोर मांग उठाई, ताकि परिसर में छात्राओं का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। थोक बाजार में पिछले कुछ दिनों से चीनी की कीमतों में आई तेजी के बाद अब राहत का दौर शुरू हो गया है
और मंगलवार को महज 4 दिन के भीतर थोक भाव 6,850 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर सीधे 6,350 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है, जिससे थोक बाजार में करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल यानी 5 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अचानक आई गिरावट के बावजूद आम उपभोक्ताओं को इसका पूरा फायदा खुदरा बाजार में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई दुकानदारों ने अभी तक खुदरा कीमतों में तदनुरूप कमी नहीं की है, जिससे खरीदारों में असमंजस बना हुआ है। व्यापारियों का मानना है कि थोक बाजार के बदलाव का असर खुदरा स्तर तक पूरी तरह पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, जबकि बाजार के जानकारों की नजरें आगामी आवक और मांग पर टिकी हैं। पाली की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज निहाल चंद ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 21 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उपमा रावल के अनुसार 3 मार्च को पीड़िता रात के समय घर के पास कचरा फेंकने गई थी, जहां अकेला पाकर आरोपी ने उसे छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के चिल्लाने पर परिवार के बाहर आने पर आरोपी मौके से भाग गया था, जिसके बाद 1 अप्रैल को थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां विचारण के बाद न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके के मंदिर मोड़ के पास आपसी रंजिश के चलते हुए संघर्ष में 22 वर्षीय शाकिर की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई कयूम गंभीर घायल हो गया। दोनों पक्षों के बीच एक दिन पहले शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए वे रात 11:30 बजे वहां राजीनामे के लिए एकत्रित हुए थे। बातचीत के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे शाकिर की जान चली गई। एसीपी शास्त्री नगर दिलीप कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस पूछताछ में युवकों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अजमेर जिले के सावर के पास राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल उंदरी में शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने वाले लेवल 1 के अध्यापक भीवाराम मीणा को शिक्षा विभाग ने 5 दिन बाद 19 अगस्त की घटना पर संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक नशे की इतनी अधिक हालत में था कि उसका पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था और वह क्लासरूम तक पहुंचने के बजाय सीधे स्कूल ग्राउंड में ही लेटा रहा। विद्यार्थियों पर इस घटना के पड़ रहे गंभीर दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गोविंद नारायण शर्मा ने तुरंत जांच के बाद यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान इस शिक्षक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीसांगन निर्धारित किया गया है, ताकि विभागीय नियमों के तहत आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके। डेडवाना कुचामन जिला पुलिस ने अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत जिले भर में 47 पुलिस टीमें गठित की गई, जिनमें 183 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। इन टीमों ने कुल 374 स्थानों पर दबिशें दी। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में कुल 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें जघन्य अपराधों में वांछित 4 अपराधी, 20 स्थायी वारंटी, 4 गिरफ्तारी वारंटी और सामान्य प्रकरणों में वांछित 6 अपराधी शामिल थे। इसके अलावा धारा 170 BNSS के तहत 49 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।